हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हज़ारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। एक आयुर्वेदिक कंपनी है दोस्तों, और इसके प्रोडक्ट्स आज हर घर की पहली पसंद बन चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पतंजलि फ्रेंचाइज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पतंजलि का बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है और ये प्रोडक्ट का आज ओवरऑल टर्नओवर कितना है, कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इस समय मार्केट में, और इसको प्योरली इस पूरे प्रोडक्ट को, इस पूरी फ्रेंचाइज को लेने का क्या आप लोगों का प्रोसीजर रहेगा, तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद, जिसकी शुरुआत बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 1997 में करी थी, इस समय पतंजलि के प्रोडक्ट्स 3 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स में अवेलेबल हैं और 5000 से ज़्यादा फ्रेंचाइज स्टोर्स काम कर रहे हैं। और रफली बताऊँ तो दोस्तों 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में इस समय अवेलेबल हैं। दोस्तों, यही नहीं, इस समय ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी मार्केट वैल्यू को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए सोच रही है, और ये सीधी टक्कर दे रही है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बारे में जो इससे पहले मार्केट में एग्जिस्ट करते थे। गाइज़, ये ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का जो टर्नओवर है वो 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आया है, जो कि सच में काबिले तारीफ़ बात है दोस्तों। तो अब बात आती है पतंजलि ही क्यों। दोस्तों, इस समय पतंजलि एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन चुका है इस देश में। सेकेंडली दोस्तों, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। उसके बाद दोस्तों, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की सुपरविजन में ये प्रोडक्ट आज जिस ऊंचाइयों तक पहुंचा है, वहां से वापस और पीछे मुड़ के आना असंभव है। और लास्ट दोस्तों, एक गारंटेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो आप लोगों को मार्केट में और कोई और कंपनी अवेलेबल नहीं करवा के दे सकती। दोस्तों, अब बात आती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है अगर पतंजलि की फ्रेंचाइज को भारत में लेना है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पतंजलि फ्रेंचाइज और पतंजलि स्टोर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम लोग पतंजलि स्टोर के बारे में बात करें, मान के चलिए अगर कोई सुपर स्टोर या कोई मिनी सुपर स्टोर जैसे कि डी-मार्ट जैसा स्टोर है, अगर वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, आप लोग वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसे हम लोग पतंजलि का स्टोर कहते हैं। वहीं अगर पतंजलि की फ्रेंचाइज़ के बारे में बात करी जाए तो ये एक पर्टिकुलर वो दुकान होती है जहाँ पर सिर्फ पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उसे हम लोग पतंजलि की फ्रेंचाइज़ कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट की। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ फ्रेंचाइज मॉडल के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। दोस्तों, पतंजलि के 3 तरह के फ्रेंचाइज मॉडल्स मार्केट में इस समय काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रूरल स्टोर रहता है, जिसे हम लोग ग्रामोद्योग न्यास भी कहते हैं। सेकेंडली एक मेगा स्टोर है, और लास्ट वन दोस्तों आरोग्य केंद्र रहता है। तीनों मॉडल्स की अलग अलग कॉस्टिंग रहती है दोस्तों। वैसे अगर मैं रफली आप लोगों को आइडिया दूं तो पतंजलि का अगर आप लोग स्टोर लेना चाहते हैं तो उसकी लागत है 50,000 से 5 लाख रुपए, और वहीं दोस्तों अगर आप लोग पतंजलि की फ्रेंचाइज़ को भारत में लेते हैं तो उसकी लागत है 5 लाख से 2 करोड़ रुपए। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोग किस टाइप ऑफ मॉडल के साथ बाजार में उतर रहे हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए, स्टोर और फ्रेंचाइज़ वाले कंसेप्ट को समझने के लिए, मैंने इससे पहले आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन बताई थी, आप लोगों को उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों, आप जो पतंजलि के तीनों फ्रेंचाइज मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनको थोड़ा डीपली समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो रूरल स्टोर या फिर जिसे हम लोग ग्रामोद्योग न्यास कहते हैं, तो दोस्तों अगर उसे आप लोग लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आती है दोस्तों। और उसको लेने के लिए आप लोगों को 21,000 रुपए की सिक्योरिटी भी पतंजलि ब्रांड को देनी पड़ती है। सेकेंडली दोस्तों, इसके लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है वो 150 से 500 स्क्वायर फुट के बीच का एरिया अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ग्रामोद्योग न्यास वाली फ्रेंचाइज को ले सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप लोग ग्रामोद्योग न्यास वाली फ्रेंचाइज़ को लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों के फ़ोटोकॉपी पैन कार्ड के और प्रूफ ऑफ एड्रेस आप लोगों के पास रेडी होना चाहिए। आप लोगों का टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रूफ रेडी होना चाहिए, जीएसटी नंबर रेडी होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो आप लोगों की बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, सेल्स जो भी आप लोग करेंगे पतंजलि की वेबसाइट से, वो आप लोगों को वहाँ पर उनको सबमिट करनी पड़ती है दोस्तों। गाइज़, अब बात आती है दूसरे फ्रेंचाइज मॉडल को समझने की, जिसका नाम है पतंजलि मेगा स्टोर। इस स्टोर को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आने वाली है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच की रहने वाली है। सेकंडली दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के लिए 2000 स्क्वायर फुट का एरिया आप लोगों को चाहिए मिनिमम। उसके बाद दोस्तों इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये रहती है कि ये कोई प्राइम लोकेशन पे होनी चाहिए या फिर कोई शहर के बाज़ारों में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कस्टमर्स की अच्छी गैदरिंग रहती है। और फाइनली दोस्तों, इसको अगर आप लोगों को इस फ्रेंचाइज को लेना है तो एक रिफंडेबल सिक्योरिटी आप लोगों को 5 लाख रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। दोस्तों, अब बात आती है जो 5 लाख रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी है, इसमें से 2.5 लाख रुपए तो आप लोग दिव्य फार्मेसी के नाम से डिपॉजिट करते हैं, और जो बचे 2.5 लाख रुपए हैं दोस्तों वो आप लोग पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के नाम से डिपॉजिट करते हैं। दोस्तों, मेगा स्टोर को लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसे आप लोगों को ओबे करना पड़ता है।
गाइस इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो पतंजलि का इंस्टीट्यूट है वो अपॉइंट करेगा एक वैद्य को आप लोगों के मेगा स्टोर में, और जो वो वैद्य होंगे उनको प्रॉपर नॉलेज होगी मेडिसिन की, और उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होगी मेडिकल से रिलेटेड वो आप लोगों को ही प्रोवाइड करके देने पड़ते हैं जो स्टोर के ओनर होते हैं। सेकेंडली दोस्तों, जो स्टोर है उसके अंदर प्रॉपर सिटिंग का, ड्रिंकिंग का, इस तरह का अरेंजमेंट, रेस्ट रूम का अरेंजमेंट प्रॉपर रहना चाहिए। सेकेंडली दोस्तों, जो आप लोगों का मेगा स्टोर होगा वो 2.5 किलोमीटर दूर होगा किसी और करंटली जो मेगा स्टोर आप लोगों के शहर में रनिंग है, अगर आप लोग किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग किसी नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 2 मेगा स्टोर के बीच का डिफरेंस 3.5 किलोमीटर का रहना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर बात करी जाए, अगर कोई आप लोगों के शहर में कोई पतंजलि चिकित्सालय है या आरोग्य केंद्र है तो वहाँ से 1 किलोमीटर का कम से कम डिफरेंस आप लोगों के स्टोर का रहना चाहिए नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए दोस्तों। वहीं दोस्तों, अगर बात करी जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग दिव्य फार्मेसी या फिर पतंजलि आयुर्वेद के जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को सोल्ड आउट कर सकते हैं दोस्तों। किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स को आप लोग सोल्ड आउट नहीं कर सकते। दोस्तों, आप कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ती है अगर आप लोग पतंजलि के मेगा स्टोर को भारत में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप लोगों की लोकेशन फाइनल हो जाती है तो उसकी 4 से 5 फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों को भेजनी पड़ती हैं, और जैसी वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं मेगा स्टोर की, उसके बाद उन्हें फाइनलाइज़ किया जाता है दोस्तों। और इस फ्रेंचाइज़ को लेने से पहले आप लोगों को आपका जो पैन कार्ड हो गया या कोई आइडेंटिटी प्रूफ है या फिर कोई एड्रेस प्रूफ है, उसके साथ आप लोगों को अपनी कुछ पासपोर्ट फ़ोटोज़ भी आप लोगों को सेंड करनी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसके साथ आप लोगों का सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोगों की ओनरशिप है या फिर आप लोगों का रेंटल रहने वाला मेगा स्टोर, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को रेडी रखने पड़ते हैं। तो अब बात आती है लास्ट फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में, जिसको हम लोग पतंजलि चिकित्सालय या फिर आरोग्य केंद्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको स्टार्ट करने के लिए कोई लोकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको कहीं भी भारत में स्टार्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों, बस इसको स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के पास आप लोगों को एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना पड़ता है, जिनको आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्रॉपर नॉलेज हो और वो अपने कस्टमर्स को सही मेडिसिन रिकमेंड कर सकें। अब दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह के फ्रेंचाइज मॉडल को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप लोगों की लागत 8 से 12 लाख रुपए के बीच की रहती है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल इन तीनों फ्रेंचाइज मॉडल की। अब दोस्तों, बात करते हैं कि टोटल कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है अगर आप लोग पतंजलि की फ्रेंचाइज को लेते हैं। तो दोस्तों, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% का रहता है, कुछ के ऊपर 10% का, कुछ के ऊपर 20% का। बट अगर एवरेज प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो दोस्तों 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों का रहता है। गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर पतंजलि की फ्रेंचाइज़ को भारत में लेना है तो अप्लाई करने का तरीका क्या रहता है दोस्तों। 3 तरीके हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकंडली दोस्तों, आप लोग ईमेल ड्रॉप करके फ्रेंचाइज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन होते हैं, वहाँ जाके भी कॉल करके उनसे डिटेल ले सकते हैं फ्रेंचाइज़ के बारे में दोस्तों। सबकी डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, लिंक्स डाल दूँगा, प्रॉपरली वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, इस पूरी वीडियो को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सबसे पहले तो दोस्तों की पतंजलि की फ्रेंचाइज़ की कॉस्टिंग कितनी रहती है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को रफली बताया, अगर आप लोग स्टोर लेना चाहते हैं पतंजलि का तो 50,000 से 5 लाख रुपए। अगर आप लोग पतंजलि की फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं तो 5 लाख से 2 करोड़ रुपए का आप लोगों को खर्चा आने वाला है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सेकेंडली दोस्तों, अगर किस तरीके से ओपन किया जाए पतंजलि के स्टोर को तो मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। अप्लाई करने का तरीका क्या, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग मेल ड्रॉप करके भी पता कर सकते हैं। कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस रहने वाला है दोस्तों, मैंने बताया आप लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 से 20% के बीच में लाई करेगा। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे और जो कि सेल आउट करना भी बहुत ईजिली है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो कस्टमर्स बहुत ईजिली इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी हैं दोस्तों। तो सेल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत शानदार रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात करी जाए कि अगर जो थेरेपिस्ट रहते हैं, जो ट्रेंड स्पेशलिस्ट की मैंने बात करी थी, वो किस तरीके से रहते हैं, उनको पतंजलि खुद ही ट्रेन करता है अपने थेरेपिस्ट को, और उसमें आप लोगों को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग उन लोगों को पतंजलि ही देने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जो आप लोगों की रॉयल्टी रहती है वो मंथली बेसिस पे रहती है। जो भी आप लोग मंथली रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा आप लोगों को कंपनी को देना पड़ता है एज अ रॉयल्टी। उसके बाद दोस्तों, जो आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी रहती है, वो भी आप लोगों को कंपनी को मंथली बेसिस पे पे करनी पड़ती है। फाइनली दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अगर 150 से 200 स्क्वायर फुट एरिया में अगर स्टोर को ओपन किया जाए तो खर्चा जो रहता है वो रहता है 10 से 12 लाख रुपए का आप लोगों को इजीली खर्चा आ जाता है। ये 5 से 10 लाख रुपए भी हो सकता है दोस्तों। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों की क्या लोकेशन रहने वाली है।
सो फाइनली दोस्तों, इन माय ओपिनियन पतंजलि आयुर्वेदिक इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। और दोस्तों इनके फ्यूचर प्लान्स भी बड़े शानदार हैं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स ओपन करने के हैं और 1 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स को ओपन करने का प्लान है आने वाले कुछ सालों में। तो दोस्तों अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं पतंजलि के फ्रेंचाइज में, तो डेफिनेटली एक शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास रहने वाली है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का और अपने करियर को बिल्ड करने की दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो गई है, बाकी उम्मीद करी गई है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को दे दी जाए। बट दोस्तों अगर फिर भी कुछ मिस आउट हो गया, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय गाइस।